ये हर साल की एक ही कहानी रहती है। प्रयागराज डूबता है, लोग परेशान होते हैं और सरकार से बयान देती रहती है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। ये फ्लड नेचुरल नहीं है, ये प्लानिंग की कमी है। ड्रेनेज सिस्टम कभी काम नहीं करते हैं। और फिर अंधभक्त बोलते हैं कि मैं कहते हैं देश के खिलाफ हूँ, मैं कहते हैं सरकार के खिलाफ हूँ। मैं अगर कुछ सच बता रहा हूँ तो उसको एक बार समझो, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करो, फिर कमेंट करो। लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, लोग खड़े-खड़े परेशान हो रहे हैं, लोग अपने खाने का जुगाड़ खुद कर रहे हैं। इतनी परेशानी की स्थिति में भी रिलीफ कैंप टाइम पे नहीं पहुँच रहे हैं। अभी भी अपने प्रयागराज में 90% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी तक रिलीफ कैंप और रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुँची है। चाहे फिर वो नैनी का सॉरी चाहे फिर वो छोटा बड़ागाड़ा बगाड़ा का इलाका हो, छोटा बगाड़ा में भी काफ़ी ऐसे कैसे लोग हैं जो अभी तक फँसे हुए हैं। कैमरे के सामने तो कहते हैं लोगों को रेस्क्यू करके बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, लेकिन एट द बैकग्राउंड जो चीज़ें हो रही हैं, उसकी रियलिटी कोई नहीं दिखाता है। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगा कि कहते हैं मैं भी रिलीफ कैंप्स के अंदर जाके बेसिक सुविधाओं की चेक करूँ कि वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो अवेलेबल हैं या फिर सिर्फ बातें कही जा रही हैं और सुनाई जा रही हैं। मतलब सरकार हर साल देखती है कि ये दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकलता है। ये सिर्फ बारिश का कॉज नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। सिस्टम इनके ढंग से काम नहीं करता है और फिर उसका कहते हैं परेशानी आम आदमी भुगतता है। जब तक हम चुप रहेंगे तब तक ये सब होता रहेगा। अब हमें ही कुछ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और ये जो इन ड्रेनेज सिस्टम का बात करते हैं, ब्रिटिश के टाइम से वही सेम ओल्ड फैशन ड्रेनेज सिस्टम को यूज़ करते आ रहे हैं ये लोग। अभी तक इनने अपना एक खुद का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया है। और फिर कहते हैं विदेशी चीज़ों को हटाओ, स्वदेशी चीज़ें अपनाओ। ब्रिटिश टाइम का ड्रेनेज सिस्टम अभी तक चल रहा है, 100 साल पुराना। बारिश आई, बाढ़ आई, नाले चौक, सीवर चौक, सब पानी मिल रहा है। पब्लिक की हेल्थ का क्या होगा? क्या सरकार बाढ़ के बाद पब्लिक की हेल्थ चेकअप का एक कोई फ्री कैंप लॉन्च करेगी कि हाँ, प्रयागराज में इतने बड़े डिजास्टर के बाद एक फ्री कैंप हमारी तरफ से लॉन्च होता है जिसमें एक बेसिक हेल्थ चेकअप होगा सबकी हेल्थ का? क्या सरकार ऐसा करेगी? सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। सरकार तो किसानों को मुआवजा तक नहीं देगी जिनकी फसलों का नुकसान, जिनके घर बाढ़ का नुकसान हुआ है, जो सब गरीबों का घर उजड़ गए उसका। और आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे ये सब? लोगों ने नाले पर घर बनाए, बिल्डिंग बनाई, बेसमेंट एक्सटेंड कर दिए, तब सरकार कहाँ थी? और बाढ़ वाले इलाकों में इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, उसको कौन हटाएगा? मैं पिछली वीडियो में मैंने इनलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करी थी, तो लोग कह रहे थे 2014 में जो सरकार थी उस टाइम इनलीगल कंस्ट्रक्शन कांग्रेस के टाइम पे हुए। तो बीजेपी का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि उन इनलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जाए, या फिर कहते हैं ये बोला जाए कि कहते हैं नहीं वो उस टाइम कंस्ट्रक्शन हुए हम नहीं हटाएंगे।